कंपेयरिंग दीज थ्री सेक्टर्स, इस हेडिंग में बेसिकली छोटा सा कंपेयर किया गया है। यहाँ पर इस हेडिंग में थोड़ा सा डेटा आपने डिस्कस करना है। यहाँ पर ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। पर यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता होता है, मैं बताऊंगा कौन सा, जैसे जैसे मैं स्लाइड कंप्लीट कराऊंगा। तो आइए ये कंपेयर वाली हेडिंग को बढ़िया तरीके से डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इस हेडिंग की शुरुआत होती है इस लाइन से, वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटी इन दीज थ्री सेक्टर। जितने भी सेक्टर हमने डिस्कस किए हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया और टर्शियरी सेक्टर हो गया, उनमें से बहुत सारी एक्टिविटी की जाती है, बहुत सारी प्रोडक्शन की एक्टिविटी की जाती है। प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारी प्रोडक्शन की जाती है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर में पोटैटो को ग्रो किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर में राइस को ग्रो किया जाता है। बहुत सारी एक्टिविटी आप देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर ना एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता होता है। आपको कुछ एक्टिविटी का शक्ल दिखा देंगे, आपको पूछा जाएगा हाँ भाई ये कौन सी एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पिक्चर्स दी गई है, अब आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तीनों सेक्टर मैंने करवा दिया ना पिछली स्लाइड में। अब एग्जाम में इन सभी में से कोई भी पिक्चर आ सकती है, पूछा जाएगा भाई कौन सा सेक्टर है। तो आपने अब इसको बढ़िया तरीके से आंसर कर देना है। ये वाली पिक्चर एग्जाम में पिछली बार आई थी, ये पूछा गया था हाँ भी ये जो क्लोज सेलिंग है ये कौन सी है, तो ये सर्विस सेक्टर है। सिर्फ और सिर्फ टर्शियरी सेक्टर बोला जाता है जिसको। सिर्फ और सिर्फ ये बेचने का काम करते हैं, सर्विस देते हैं, ना तो ये प्रोडक्शन करते हैं ना तो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। अब जो बंदा या तो सिर्फ प्रोडक्शन करता है तो वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। इन दोनों में से कोई नहीं करता तो इसकी ट्रिक क्या है, वो टर्शियरी सेक्टर में आएगा। तो ये पिक्चर थोड़ा सा ध्यान आप देख लेना। ठीक है, जैसे जो पोस्टमैन है वो सिर्फ सर्विस देता है, तो आप इसको सर्विस सेक्टर में भी लगा सकते हो। तो आपको कोई भी पिक्चर आएगी, इसका लाइव आप एग्जांपल भी देख सकते हो। घर पे जाते टाइम, आप स्कूल के टाइम जितनी भी जॉब्स देखते हो तो उसको कैटेगराइज कर लो, तो ये इसके प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन का समझ आ गया। बहुत सारी प्रोडक्शन एक्टिविटी की जाती है अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग तीनों सेक्टर्स में। आगे आपने एक बात नोट रखनी है, बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल गुड्स होती है जो ऑफ ऑल थ्री सेक्टर इंक्रीज और डिक्रीज द जीडीपी ऑफ एनी कंट्री। यहाँ पर ना एग्जाम में दो तरह की गुड्स के ऊपर क्वेश्चन आते होते हैं। फाइनल गुड्स लिखा है ना, फाइनल गुड्स का मैंने पहले ही बता दिया था। इसका मतलब क्या होता है, रेडी टू यूज, ऐसा प्रोडक्ट जो यूज करने के लिए रेडी होता है। इसको आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे टीवी और ब्रेड जो रेडी है, खाने के लिए रेडी है। ठीक है, और दूसरी गुड्स होती है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है, जो गुड्स होती है यूज अप ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होती है उसको इंटरमीडिएट गुड्स बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कॉटन लगा लो, अगर कॉटन है तो कॉटन तो प्राइमरी सेक्टर है, अगर इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तब वो फाइनल गुड बनेगी। ठीक है, तो अब इस लाइन के ऊपर आते हैं दो क्वेश्चंस के बाद। ठीक है, कौन से, नोट वाली बात पे। किसी भी सेक्टर की फाइनल गुड जो गुड्स होती है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर है, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर है, चाहे वो टर्शियरी सेक्टर है, अब उसकी जो फाइनल गुड्स होएगी ना वही जीडीपी में काउंट होएगी। अगर किसी देश की जीडीपी काउंट करनी है, जीडीपी क्या होता है मैंने बता दिया, तो उसके लिए फाइनल गुड्स ही काउंट होएगी। अगर फाइनल गुड्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो उसकी जीडीपी क्या आएगी, ग्रो करेगी किसी भी कंट्री की। अगर फाइनल गुड्स की वैल्यू कम है तो वो जीडीपी कम होएगी। अगर जीडीपी कम है तो वो कंट्री पुअर होएगी, अगर जीडीपी ज्यादा है तो वो कंट्री रिच होएगी। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता होता है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है। 3 नंबर में भी आ सकता है, अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो बात वैसे भी आपको नोट्स में सारे क्वेश्चन बिंदास तरीके से मिलेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद आपने आल्सो नोट करनी है एक बात। दूसरी बात क्या नोट रखनी है, वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड एंड आल्सो अवॉइडिंग डबल काउंटिंग। इसको समझो। पहली बात तो थोड़ी सी सेम जैसी है जो ऊपर हमने नोट वाली बात की है कि जीडीपी किसके ऊपर बेस्ड करती है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस। जिस देश की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा होगी उस देश की जीडीपी भी ज्यादा होगी। और जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए फाइनल गुड्स और सर्विसेज को काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक प्राइमरी सेक्टर है किसी भी देश का, वो 20 रुपीज कमा के देता है उस देश को, और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो भी 20 रुपीज कमा के देता है, और जो टर्शियरी सेक्टर है वो भी 20 रुपीज कमा के देता है। तो उस देश की टोटल जीडीपी कितनी बनेगी, 60 रुपीज। तो जिस देश की फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस ज्यादा पैसे कमा के देंगे उस देश की उतनी ही जीडीपी को ऊपर लेके जाएगी वो चीज। ठीक है, तो कैलकुलेटिंग जीडीपी करने के लिए फाइनल गुड्स एंड सर्विस देखी जाती है। फाइनल फाइनल भाई याद रखना है, आपने 2-3 बार आ गया। और किसको अवॉइड किया जाता है जीडीपी की कैलकुलेशन में, डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है, इसको ना और भी आसान से लैंग्वेज से मैं समझाता हूँ। आपके ना अगर 10th में मार्क्स कैसे आप देखते हो, हाँ भाई कितने परसेंट है, सारा के सारा 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, हिंदी में 80 आए,
साइंस में भी 80 आए, मैथमेटिक्स में भी 80 आए, तो आप क्या करते हो, सभी को एक बार काउंट करते हो। क्या बोला मैंने, एक बार। तो आप डबल काउंटिंग तो नहीं करते ना, हिंदी हिंदी दो बार तो नहीं ऐड करते, इंग्लिश इंग्लिश दो बार तो नहीं ऐड करते ना, इससे आपकी परसेंटेज फेक परसेंटेज बढ़ेगी। तो वैसे ही जीडीपी को काउंट करने के लिए डबल काउंटिंग को अवॉइड किया जाता है, डबल काउंटिंग को इग्नोर किया जाता है। एक सेक्टर की एक बार ही कैलकुलेशन की जाती है, डबल काउंटिंग नहीं की जाती। तो डबल काउंटिंग के ऊपर क्वेश्चन आता होता है। एमसीक्यू यहाँ से क्या बन के आएगा, वाइल द कैलकुलेटिंग ऑफ जीडीपी विच थिंग इज अवॉइडिंग, कौन सी थिंग अवॉइड की जाती है, तो डबल काउंटिंग अवॉइड की जाती है। वैसे ही आपकी नंबरों वजह से, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं बट नाउ डेज, आजकल क्या है, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स में अभी चेंज हो रही है, उथल पुथल हो रही है। क्यों, अब आप देख रहे हो नई तरीके की जॉब्स बन रही हैं। अब आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है, हिस्टोरिकल चेंज क्या क्या हो रहे हैं इन सभी सेक्टर्स में। तो पहला है मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज होगी। आजकल मॉडर्न फार्मिंग से लोग फार्मिंग करना शुरू कर दिया, ड्रोन वगैरह यूज करना लग गया, नई नई तकनीकें अपनाने लग गए, HYV सीड्स अपनाने लग गए। तो मॉडर्न तरीके में सेक्टर में चेंजेस आने लग गए। उसके बाद न्यू क्राफ्ट एंड ट्रेड इंट्रोड्यूस हुए हैं, नए नए तरीके के लोग, क्राफ्टमैन आ गए, नए नए आर्टिस्ट आ गए हैं आजकल, उन्होंने जॉब क्रिएट कर दी है, मतलब सेक्टर्स की रूपरेखा बदल दी है। ये भी एक चेंजेस है, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्रीज हो गई, आज के समय में एक्सपैंड हो रही हैं, फैक्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, जिसमें फैक्ट्री लोग ज़्यादा खोल रहे हैं। तो ये थोड़ी रूपरेखा चेंज हो रही है, ठीक है। सेक्टर्स में चेंजिंग आ रहे हैं, हिस्टोरिकल जो पहले नहीं थे अब देखने को मिल रहे हैं चेंज। उसके बाद लास्ट में अगर बात करें, सेकेंडरी सेक्टर बिकम मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्टर है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनना शुरू हो गया आज के समय, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होएगी। अब डेली लाइफ के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हम लोग रेडीमेड लेते हैं। जैसे छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे लोग मक्खन घर में बनाना बंद कर दिया, रेडीमेड मक्खन ले लेते हैं, अमूल मक्खन जो आपने सुना ही होगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हुआ, सेकेंडरी सेक्टर की वजह से हुआ। आई होप ये वाली स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई है।